फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में मैं सुदर्शन आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ और आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर यूनिवर्स गाइडेंस विद टैरोट में। और आज हम देखेंगे एक नई रीडिंग जिसमें हम डिवाइन की तरफ से मैसेजेस रिसीव करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में और करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो हम देखते हैं। और गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं और पॉजिटिव मैसेजेस को ज़रूर आप क्लेम कीजिए, जिससे कि वो एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो सके और आपके लिए रिजल्ट दे सके। तो अब हम रीडिंग देखते हैं। आपका पाइल, ये जो कार्ड्स हैं ये आपके हैं कैरियर से रिलेटेड, और ये कार्ड्स हैं आपके रिलेशनशिप में। आपका लव रिलेशन भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशन हो सकते हैं, सिबलिंग के रिलेशन हो सकते हैं। सभी रिलेशंस को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है मैंने। और अब यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। कैरियर में आप एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो कि ये आपके पास्ट की एनर्जी को बताते हैं। ये आपके पास्ट की एनर्जी को बता रहे हैं कार्ड्स, जो कि पास्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये निकाले हैं। इसमें पास्ट की एनर्जी आपकी ये शो हो रही है कि आपने जहाँ कहीं भी कैरियर में अपना इतना टाइम डिवोट किया, अपने टाइम के साथ अपनी एनर्जी डिवोट की, वहाँ पर आपको जो आप चाहते थे कैरियर में, अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ, अपना एक लीडरशिप, जो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हैं, उन लीडरशिप की आपको शायद वो जगह नहीं मिली है। जो आपका टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क नहीं मिला, आप जो रिवॉर्ड चाहते थे वो आपको नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू द आपकी क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, आपके टैलेंट हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्क नहीं मिला और एट लास्ट आपने वहाँ से क्विट करने का ही डिसीज़न लिया। ये मेरे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी हो सकती है, और जिसमें वो अब इस वक्त थोड़ा सा सिचुएशन में आइसोलेट हो करके, कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो कि इस समय अपने आप को ही कहीं ना कहीं ये समझते हैं, गिल्ट में हो गए हैं कि क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है। वो उस कॉन्फिडेंस को अब दोबारा से अपने अंदर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि उनके अंदर कभी हुआ करता था। कभी वो किसी भी प्रॉब्लम को, अगर कोई भी फाइनेंशियली भी होती थी या उनके लव रिलेशन से भी होती थी प्रॉब्लम, तो वो उनको इजीली हैंडल कर जाते थे। इस समय उनके माइंड में यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ऐसा क्यों कि जो उनसे कम क्वालिफ़िकेशन भी रखते हैं, उनसे कम टैलेंटेड हैं, उनकी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन उनके साथ कहीं भी ऐसा उनको रिज़ल्ट नहीं मिला। ये उनके माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं। ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, उनके जॉब कैरियर से भी रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, किसी की ऐसे शॉप भी हो सकती है जहाँ पर कि वो अपने वर्क में तो पूरे तरीके से डिवोट हैं, लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा। फोकस्ड हैं अपने वर्क पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो काफ़ी इस समय आइसोलेशन में चले गए हैं, अपने इनर थॉट में चले गए हैं। वो बार बार यही सोच रहे हैं कि ऐसे क्या रीज़न हैं। क्या उन्होंने ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को, जो उनसे सलाह मांगते थे, उनके कलीग्स थे, उनको उन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी दे दी, या उन्होंने जो भी हेल्प मांगी उनकी ज़्यादा हेल्प कर दी। तो उनके माइंड में कई ऐसे सवाल चल रहे हैं जिनका कि वो खुद अपने आप से ही जवाब मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पर इनर वर्क काफ़ी किया है और अब वो इनिशिएट करना चाहते हैं। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के कार्ड हैं। सेम यहाँ पर रिलेशनशिप में भी हैं। ये पास्ट की एनर्जी आपकी बता रहे हैं, ये प्रेजेंट की एनर्जी, और अब जो आपके आएगा, आपके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं, ये वो एक कार्ड हैं। तो आप इस वक्त भी फोकस्ड होकर के अपने लिए
देखिए यहाँ पर कार्ड भी बिल्कुल सेम वैसे ही आते हैं जो कि हम क्वेश्चन पुट करते हैं, तो यहाँ पर कार्ड भी देखिए बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड आए हैं। तो यहाँ पर आप फोकस्ड हैं, अपने पर वर्क कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन आपके कहीं ना कहीं ऐसे इतने एफर्ट्स के बाद जो डिले हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रिज़ल्ट के डिले की वजह से थोड़ी टेंशन भी हो रही है, थोड़ी एग्जाइटी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और करियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है, उसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ रहा है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, और अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ रहे हैं कि आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आपके लव वंस हो सकते हैं, या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या इवन आपके जिनसे भी आप रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, उनसे भी किसी ना किसी वजह से आपके आर्गुमेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने कैरियर पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करते हैं तो वहाँ पर भी आपके आर्गुमेंट हो जाते हैं, या आप कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके आर्गुमेंट हो जाते हैं, या कुछ ऐसा बॉस से भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन आई है, तो आप जहाँ पर भी वर्क करते थे वहाँ पर कोई ऐसे मेल और फीमेल कोई कपल थे जिनके अंडर में आपने काम किया, आपको यही लग रहा था कि वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा वो रिज़ल्ट देंगे जिससे कि आपके टैलेंट को वो पहचान करके आपका इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। आपको हो सकता है आपकी जॉब परमानेंट ना हो तो वहाँ परमानेंट जॉब भी कर सकते हैं आपकी, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिले। और कुछ मेरे व्यूअर्स अभी सडनली इंट्यूटिव मैसेज मिल रहे हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कि टीचिंग जॉब में रहे हैं, जो कि टीचिंग जॉब होने की वजह से यहाँ पर, क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, तो यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है कि वो अपने टीचिंग जॉब में होने की वजह से अपने इसी उसमें हो सकता है अपने कलीग्स के साथ उन्होंने ज़्यादा लीनियंट होकर के अपने सारे सीक्रेट्स ओपन कर दिए, जिसकी वजह से उन्होंने आपके खिलाफ एक वो करके कॉन्स्पिरेसी करके या कुछ भी ऐसा करके पॉलिटिक्स खेलकर आपको वहाँ से आपके जो भी हायर बॉस हैं उनके साथ कुछ ऐसा वो आपके खिलाफ कहा है, जिसकी वजह से आपके जॉब के ऊपर प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, आप जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप इस वक्त अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन डिले हो रहा है। डिले आप कहीं ना कहीं डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हैं कि आप इस जॉब को कंटिन्यू करें या इसको लीव कर दें। तो ये इस चीज़ के लिए भी आपका डिले हो रहा है। आप फर्दर जॉब के लिए सोच भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जिस जगह पे प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी इतना टाइम आप स्पेंड कर चुके हैं, तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके कैरियर में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पर कि आप एक क्लैरिटी के साथ अपना डिसीज़न लेंगे, डिटरमाइंड हो जाएंगे अपने उस डिसीज़न पर, और फोकस्ड होकर के जब आप इस कैरियर से रिलेटेड डिसीज़न लेंगे तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी इसका इफ़ेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ आप अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इतने आर्गुमेंट में पहुंच जाते हैं कि आपको ये लगता है कि आपके जो स्पाउस हैं या हस्बैंड है या जो भी आपके सिबलिंग हैं वो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड आपको हेल्प नहीं करना चाहते, आपको चीट कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में इतनी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से या आपके जो भी अफेयर हैं वहाँ पर लव रिलेशनशिप में है वहाँ आपके इतने झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके मन में फिर दुविधा शुरू हो जाती है कि आपका जो मन है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि आप किस चीज़ पर फोकस करें, अपने लव पर या अपने कैरियर पर या अपने जो आपका रिलेशनशिप है उस पर फोकस करें, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है घर पर फोकस करें। क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो कि लेडीज़ ऐसी भी होंगी जो कि जॉब भी करती होंगी, अपना फाइनेंशियली भी इस्टेब्लिश हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो कि हाउसवाइफ हैं। तो वहाँ पर भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से वो अपने जो मैनेज है फाइनेंशियली जो आपके सिचुएशन है उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम फेस कर रही हैं।
और आर्ग्यूमेंट आपके इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ईगो इतनी क्लैश हो जाती है कि आप उनको कहने लगते हैं, वो आपको। तो इस वजह से आपके इस रिलेशनशिप पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो यही है कि आपके लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम अब तक है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, आप डिवाइन से प्रेयर करते हैं तो जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है वो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। डिवाइन बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन लेकर के आ रहे हैं। वो आपके लिए सिचुएशन आ रही है जिसमें कि आपको एक परफेक्ट जो आपके अकॉर्डिंग जॉब है या करियर में जो भी आप चाहते हैं वो आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, जिसमें आप न केवल अपनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा कर पाएंगे बल्कि अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप का जो नेचर है उसमें आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। और इवन आपकी जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपने लैक फेस किया है या आपका हो सकता है इस टाइम में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सेल हो गई हों जो आपने अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए बनाई थी, तो वो भी आपके यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि आप अगेन उन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर के। और आगे जब आप बढ़ेंगे तो नॉन स्टॉप आप बढ़ेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको आप इजीली रिमूव कर जाएंगे। इवन ये आपके कैरियर और रिलेशनशिप दोनों में ही आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। तो डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए मैसेज है। और अब हम देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। एक एंजल डेक से गाइडेंस सीख लेते हैं आपके लिए। अगर आप ये रीडिंग देखते में कोई भी डिसीज़न लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए आंसर नो आया है। जो भी आप कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो कि इस समय कुछ ऐसे डिसीज़न लेना चाह रहे हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं जो कि आप सेपरेशन का भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, नो, आपको ये नहीं करना है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ये मैसेज है कि आपके कुछ ही टाइम में ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपको एक्शन लेना है और पेशेंसली वर्क करना है जिससे कि ये आपके कुछ ही टाइम में, कुछ ही मंथ्स में ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। और आपकी लाइफ में दोबारा से, ये देखिए रोमांस का कार्ड आ गया, दोबारा से वही स्पार्क, वही रोमांस आपके दोनों के बीच में वापस आ जाएगा। जो भी आपके बीच में आप के रिलेशनशिप में अफेक्ट हो रहे हैं फाइनेंशियली, फाइनेंस की वजह से या कैरियर की वजह से या किसी और रीज़न से, तो वो यहाँ पर आपके लिए रोमांस दोबारा से आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। आपको देखिए नेगेटिविटी जो भी है आपके माइंड में उसको लेट गो करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर के लिए कि जो भी आपके माइंड में इस वक्त नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आपको लेट गो करना है। और यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है डिवाइन से। आप अगर डिवाइन की पूजा पाठ नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अपना बैठिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, तो वो आपको जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो वो आपको थोड़ा सा काम करेंगे, पीस में ले जाएंगे जिससे कि आप सही डिसीज़न ले पाएँ। और आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को यहाँ पर जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट, इवन जो आपके हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप में भी आपके आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं ना, उनको भी आप लेट गो करिए, आप उनको माइंड में मत रखिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम करेंगे जिससे कि आपके लिए वर्क करना और टफ हो जाएगा। आप डिस्टर्ब होंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपको फोकस्ड होकर के वर्क करना है। इसलिए आप जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करिए और वापस से जब आपके लाइफ में रोमांस आए तो उसको सेलिब्रेट करिए। ये है आपके लिए मैसेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।